मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। अगर मुझ पर विश्वास है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा। लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगा और तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आज जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करने वाला हूं। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। सबसे पहले जो भी सच्चे भक्त हैं वे एक लाइक करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। जैसे ही टाइप करोगे तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज तक जितने भी दुख और तकलीफ तुमने झेले हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 10 गुना सुखी जीवन व्यतीत करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। कमेंट में महादेव जी की जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। वे सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है। लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गंवा देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी और बिजनेस को तुम अपनी आस्था से सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी उसे याद करके रोते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें हारने नहीं दिया। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरी पूजा करना शुरू कर दो।
बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना और ओम नमः शिवाय, जय महादेव जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय, जय माता पार्वती जी की जय लिखो। आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है। लेकिन मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा और तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। तुम सुख की तलाश में हो। सुख मन के अंदर होता है। जब आप सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करते हो तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे आप अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाए हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश पहुंच गया हो तो अभी टाइप करें 488। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पुकार सुन लिया है, इसीलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारा प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव या संदेश करने वाला है। बिजनेस और व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाला है। यह संदेश को अंत तक जरूर सुनना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जाकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में सुख तलाक दे सकें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें मार्च की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य भी करते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, सीखो के चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वह सारी कार्य सबसे हटके करते हैं। चाहे जो भी हो, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैं
रंग होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए, लोगों के जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं, यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई छूट है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर, उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं, उनको तुम्हें रुकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे, तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा? वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तू मेरे प्रिय बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय वह बहुत ही असमंजनीय होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है, भक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा,
तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान ओ शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति संज्ञा सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मां को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है, क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी न किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगे, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती चली जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़े कि ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम शादी का है जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अभी समय है। वापस लौट आओ, उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान को, यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम्हें अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो, तू मेरी बात को शीघ्र अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे। वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है, यहाँ भूल हुई है, तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे, तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे
तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे? और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है। मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम्हें एक अपनी नई पहचान बना सकूं और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना को कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम के बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं, तुम सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति पैसे की पैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। देख, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सद्बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारी प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का भजन है, तो एक सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हम संगे तुम्हारा उपवास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं नाम, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सद्बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई भी और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारी प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं तुम्हारे पास आने की पूरी। तुम कभी यह मत सोचना
कि मेरे बाद कभी कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है, तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे। तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जाने से पूर्व भी दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे पंख जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चीखते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत, या तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना जब तुम एक तस्वीर में जकड़ गए हो। चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगी कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए अभी कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को चलना तो पड़ेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इतना सब होने से पूर्व भी तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आए। आगे भी मुझे लाभ भी प्राप्त करवाइए। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है। यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाए कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है। इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी ना करता, क्योंकि आज तक तो इतने ऐसा कभी नहीं किया जो आज ये मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, तभी यह ऐसा कार्य कर रहा है। परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ तेरेगा कि मुझ पर प्रभु भोलेनाथ की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वह तुमसे मुस्कुराकर भागेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उसे मुंह छुपाकर भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही। उसे बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो, तो टाइप करें कि हाँ, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी। दुआ है मेरी उसे भूल को, मेरी उसे गलती को मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था।
इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे बातें करके सारा वृत्तांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका हूं। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं प्रभु महादेव जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं, तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा। सदा आपके अनुसार ही कार्य करूंगा, क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधारना बातें, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवंत है सो जाता। किंतु मेरे प्रभु ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं और अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं का करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूं। अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से रख सकता हूं, उनका भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं। जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इसी समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकलता रहता हूं। मैं रात दिन सोता नहीं हूं और ना ही आराम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करनी होती है। जब वह मेरी आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूं कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूं कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त किसी संकट में ना पड़ने पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम, हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं, तो क्या तुम हम के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को सुनकर अपने जीवन की गलतियों को सुधार सकूं, अपने जीवन में होने वाली व्यवस्थाओं को सुधार सकूं जो बिगड़ रही हैं, और जो बिगड़ने वाली हैं उन सभी का पालन कर सकूं। यह मेरा कर्तव्य है जो मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम्हें अपने प्रभु की बात का अनुसरण करना चाहिए। उसे पर कभी भी अपनी मां को नहीं लगाने चाहिए और ना ही उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम, हरि प्रभु, जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा और परम सौभाग्यशाली होगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह सोचना चाहिए कि तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हित में रहते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। या तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम आज अपने परम पिता महादेव जी के चरणों में स्थान को पाया है या नहीं। तुम्हारे लिए एक अमूल्य बाप है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है, जो वर्तमान में तुम्हारे साथ घट रही है और भविष्य तक घटती रहेगी। इसी पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है।
अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूं। परंतु तुम्हारी भूल की वजह से सब कुछ स्वस्थ होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तुरंत टाइप कर दीजिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उसे पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं उनकी बात का पालन करता हूँ और अनुसरण करता हूँ। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं। उनका मेरे प्रिय बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे आसपास के पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी हैं, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको। तुम एक पैसे वाले इंसान का प्रकोप है, कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसीलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस्त है उनकी बातों में आकर के भ्रमित हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तुम्हें सुना सकती चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखाने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं। परंतु जब तुम हमसे अलग हट कर के आओ तो उसे पर तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय के भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कड़क नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन तत्वों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अर्चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अर्चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप को उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो जहां पर तुम्हारी ज्योति बजने वाली है। यदि तुम्हारी ज्योति बुझ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम्हारा होगा तो होगा, सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने सर्वनाश से बच्चों, नीति और कूटनीति जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए करते रहते हैं, उनसे तुम बचने का प्रयास करो। मैं भी तुम्हें नीति और कूटनीति सिखाई है, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। उसे नीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उनसे बचने के लिए मैंने तो इतने सब कुछ करवाया है, और जो आगे बचा हुआ है वह भी तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा, यदि तुम मेरे अनुसार कार्य करते हो तो। और यदि तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो फिर मैं, देखो, तुमको भी करने के लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 455 को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी शक्ति का वास हो जाएगा। तुरंत के तुरंत एक ऐसी शक्ति जो प्रचंड और उग्र होगी। प्रचंड का मतलब जो तुम कार्य करोगे वह तुम्हारा पूर्ण होगा, सफल होगा। उग्र का मतलब जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे मार्ग की बड़े हैं, वह तत्काल दूर होती चली जाएगी। मेरी शक्ति के प्रभाव सेवा शक्ति ऐसी है जो सरकारी को अंजाम दे सकती है। बस तुम्हें उसे अच्छी तरीके से संभाल कर रखना है। उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है और ना ही उसका कभी अपमान करना है, ना और ना ही किसी को उसके बारे में कुछ बताना है। अरे तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उसे मुसीबत से बचते रहोगे जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए उत्पन्न करते रहते हैं। यह जो शक्ति कवच है, या तुम्हें संभाल कर रखना है और अपने अनुसार कार्य करना है। मैंने तो तुम्हें जो दे दिया है वह तुम्हारे लिए परम हितकारी ही सिद्ध होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है, जो तुम्हारा यह मासूम चेहरा बना हुआ है, वह हमें बहुत भली भांति देख रहा हूं।
तुम्हारे उदासी का कारण भी समझ रहा। तुमने बहुत चोट खाई है अपने दिल पर, तुमने बहुत गहराई से विचार किया है। उसे बात के बारे में जो दूसरे तुम्हारे लिए बोलते रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा भला करते रहते हैं, वह तुमको तुम अपने दिल पर ले लेते हो और रात को अकेले में सोचते हो। अपने दिल को बहुत ही तुम पिला देते हो। उन बातों को सोचकर तुम्हें तो उन बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हो, यह बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने का मन है तो तुम्हें अपने प्रभु के बारे में सोचना चाहिए। उनका भजन कीर्तन कर लेना चाहिए और उनके मित्रों का जाप कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होंगे तुमसे जब तुम ऐसा करोगे। तो और यदि तुम किसी बात का विचार विमर्श करोगे तो उसमें तुम्हें चिंता ही पड़ेगी।